हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन में फंक्शन में रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट कैसे करते हैं इसको यहाँ पे समझेंगे। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर डिक्लेयर होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, आर्ग्यूमेंट। जैसे कि डेफ एड ए कमा बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी रिटर्न सी। अब यहाँ पे मैंने सेम लिखेंगे, यहाँ पे a is equal to int, enter the value, b is equal to int input, enter the second value, then print add, या ऐसे लिख लेते हैं add %d add a कमा b, ये लिख लिया मैंने। इसको सेव करते हैं। इसको डिस्प्ले कराते हैं। ये वैल्यू मैंने इनपुट करा दी, इस तरह से आउटपुट आ रहा है। अब इसमें अगर इसकी ऑर्डरिंग चेंज कर दें, ये लिख लिया मैंने फंक्शन f5। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ऑर्डरिंग चेंज करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक काम करके देखते हैं, ये लिख लिया मैंने तो भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कहने मतलब क्या है कि हमने जितने आर्ग्यूमेंट फंक्शन में कॉल किए उतने आर्ग्यूमेंट यहाँ पे भी होने आवश्यक हैं। अगर यहाँ पे हम दो आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं और डिक्लेयर एक ही कर रहे हैं, तो अब देखिएगा यहाँ पे इसमें एरर जनरेट हो जाएगी। एरर जनरेट होने पे देखिए इस तरह से हमारे पास ये एक वार्निंग आ रही है कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे कितने आर्गुमेंट है, 2 आर्गुमेंट्स, यानी कि जितने आर्गुमेंट यहाँ पे फंक्शन में डिफिनेशन में उतने आर्गुमेंट फंक्शन कॉल होने में भी होने चाहिए। अगर हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, अब इसको कॉल करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगी। इस तरह से हमारा ये आउटपुट आ जाएगा। तो इसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। अब इसके बाद अगला प्रोग्राम, अगला जो फंक्शन है वो है हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डेफ abc a कमा b प्रिंट माय नेम इज एंड माय एज दिस। a कमा b, ये लिख लिया मैंने। a बराबर इनपुट, सॉरी, इसके लिए यहाँ पे ऐसे करेंगे abc a बराबर राजेश कमा b बराबर 23, ऐसा लिख लिया मैंने। कंट्रोल एस। अब इसको रन करते हैं, तो रन करने पे यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी वैल्यू दी हुई है, असाइन की गई है, वो वैल्यू यहाँ पे ए में जा रही है और ये वैल्यू बी के वैल्यू इसमें जा रही है। अगर हम इसकी ऑर्डरिंग चेंज कर दें, यानी कि कुछ ऐसा कर दें, ये लिख लिया मैंने। अब इसको रन करते हैं,
तो भी देखिए इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डरिंग चेंज करने पे भी वैल्यू उसी में जाएगी जो वैल्यू यहाँ पे असाइन है। अगर यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, आप इसको करके देखें। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, यानी कि यहाँ पे जो हमारे कीवर्ड्स बने हुए हैं बी और यहाँ पे पी है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए और बी लिखा हुआ है। तो एक तो सेम मिल गया लेकिन दूसरा सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए डिक्लेयर है और यहाँ पे पी डिक्लेयर हो गया है। तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। यानी कि जो भी फंक्शन से कॉलिंग होने पे जो भी वेरिएबल हैं वही फंक्शन डिफिनीशन में भी होने चाहिए। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। यानी जो हमने कीवर्ड्स यूज किए हुए वही कीवर्ड्स हमारे डिफिनीशन में भी होने चाहिए। अगर कीवर्ड्स डिफरेंस होंगे तो वहां पे तुरंत एरर जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा फंक्शन यहाँ पे काम करता है। अगर यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं, जैसे मैंने ये लगा लिया, अब इसको रन करते हैं, तो रन करने में देखिए अब आउटपुट आपको सही दिखाने लगेगा। तो इस तरह से इसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अगर हम इसकी ऑर्डरिंग चेंज कर देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर सेम ऑर्डर रखते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फंक्शन फंक्शन में कॉलिंग में जितने पैरामीटर्स हैं उतने पैरामीटर सेम होने चाहिए और कीवर्ड्स भी हमारे सेम होने चाहिए। अगर कीवर्ड्स यहाँ पे डिफरेंट होंगे तो ये फंक्शन हमारा काम नहीं करेगा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पड़ा हुआ है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।